तो दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक है आज। नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, बदलाव की भी संभावनाएं हैं। नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चा जोरों पर है। फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से नेतृत्व संभाले रखने की अपील की है। एक तरफ ये भी अटकलें हैं कि मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस का अगला कप्तान कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी बना हुआ है कि लगातार अभी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में है। लेकिन इस स्थिति से उबारने के लिए नेतृत्व किस तरीके का होना चाहिए, इस पर भी राजनीतिक विश्लेषक भी कई टिप्पणियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही अलग अलग तरह की राय निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि अगला कप्तान कौन होगा। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की अटकलों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने का आग्रह किया है। सीएम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी आग्रह किया है कि वो पार्टी में एकजुटता बनाए रखें। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक अखबार में छपे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जनता के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समझ गए हैं कि गांधी परिवार के काम चलाऊ नेतृत्व से पार्टी का काम नहीं चलेगा। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा कि देश की आजादी के दिन कई नेताओं ने पत्र लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष का पद गांधी परिवार से आजाद करने की मांग की है। रमन सिंह के इस ट्वीट पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी और रमन सिंह जैसे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व से भयभीत रहते हैं। दरअसल भाजपा और भाजपा के रमन सिंह जैसे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व से भयभीत रहते हैं, लेकिन बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला नहीं है। रमन सिंह निश्चिंत रहें, कोई घूसखोर और कोई तड़ीपार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। मुझे लगभग 40 वर्षों तक लंबे समय के रूप में संसद सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मैं कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का महासचिव भी रहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया जी के खिलाफ तमाम झूठी अफवाहों के बावजूद उन्होंने 2004 में कांग्रेस पार्टी की जीत का नेतृत्व किया और अटल बिहारी वाजपेयी को घर पर बैठाया। सोनिया जी के नेतृत्व पर कोई भी सुझाव या आक्षेप बेतुका है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी से अपील करता हूं कि वे अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करें और कांग्रेस का नेतृत्व करती रहें। तो एक तरफ कमलनाथ पैरवी कर रहे हैं, साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद की कमान लगातार संभाले रखें। अहम बैठक आज सीडब्ल्यूसी की है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पर अस्तित्व का संकट है। राहुल पर तंज कसते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हो रही है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, एक तो बेहद अहम बैठक है ये सीडब्ल्यूसी की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां भी वरिष्ठ जो नेता हैं वो सोनिया गांधी को फिर से अध्यक्ष पद में बने रहने की अपील कर रहे हैं। और एक धड़ा ये भी है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के रूप में देखना चाहता है। लेकिन इस बीच तीसरा विकल्प क्या कांग्रेस पार्टी तलाशेगी? इसलिए जरूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता हाथ में आई और चली गई। ऐसे में आने वाले उपचुनाव हो या पूरे देश में कांग्रेस स्थिति हो, ये सीडब्ल्यूसी की बैठक बेहद अहम मानी जा सकती है। देखिए, कांग्रेस के भविष्य के लिए आज बहुत अहम बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज 11 बजे दिल्ली में होने जा रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपने तमाम मेंबर्स के साथ आज एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ सकती है। फिलहाल जो
मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अपना पद त्याग सकती हैं और किसी गैर गांधी परिवार का सदस्य जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी देश में संभाल सकता है। लेकिन कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर इस खबर का खंडन किया है। रणदीप सुरजेवाला जो ऑल इंडिया मीडिया कांग्रेस कमेटी के हेड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक बयान जारी कर कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपने तमाम एजेंडों के साथ आज बैठक करने जा रही है। अध्यक्ष के चयन और उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इस बीच में तमाम दिग्गजों ने कांग्रेस के अपनी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में होनी चाहिए। पार्टी उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है और देश भर में कैडर तभी मजबूत होगा जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों में से ही कोई ना कोई जिम्मेदारी उसकी संभालेगा। दोनों ही नेताओं ने अपने अनुभवों का हवाला दिया है। अरुण यादव पूर्व पीसीसी चीफ हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और वो फिलहाल CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। वो 11 बजे आज सोनिया गांधी के साथ वर्किंग कमेटी की बैठक में जुड़ने जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, उनको अध्यक्ष का पद दोबारा संभालना चाहिए, तभी देश का युवा जाग सकता है, उसको उसमें जोश आ सकता है। तो इस तरीके से तमाम हवाले दिए गए हैं। लेकिन तृप्ति, एक धड़ा ये भी है जो ये मानता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को हटना चाहिए और किसी दूसरे कांग्रेस नेता को मौका मिलना चाहिए ताकि देश का कैडर एक बार, ऑल इंडिया कांग्रेस का कैडर देश में एक बार मजबूत, फिर से एक बार और मजबूत हो। दरअसल इन सब वजहों की जड़ है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देश भर में कमज़ोर हुई है, ये माना जा रहा है। फिलहाल देश में कांग्रेस शासित 6 ही राज्य बचे हैं। एक वक्त था जब देश में तकरीबन 20 से 22 राज्य कांग्रेस के हाथ हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल देश में 6 ही ऐसे राज्य बचे हैं जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस का शासन है। पार्टी को ये भी लगता है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस का कैडर कमज़ोर हुआ है क्योंकि 2010 में हिंदुस्तान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या 4 करोड़ के पार थी और आज हम 2020 में हैं। तकरीबन 10 साल में जहां कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा होना चाहिए बल्कि कांग्रेस वहां पर घटी है। तकरीबन माना जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या पूरे देश भर में है। तो बिल्कुल ये तय है कि कांग्रेस का कैडर पिछले 10 सालों में कमज़ोर हुआ है। सोनिया गांधी पिछले 20 सालों से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही हैं, लेकिन 2014 का चुनाव हुआ, सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब लोकसभा का चुनाव देश में लड़ा गया तो उस वक्त सोनिया गांधी की लीडरशिप में देश भर में सिर्फ 44 सीटें ही कांग्रेस को मिली हैं, जबकि 2019 में 19 के पहले राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया गया और उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया और राहुल गांधी की लीडरशिप में पूरे देश भर में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में देश भर में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली। तो ये माना जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग धड़ों में कांग्रेस पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है और यूथ लीडरशिप है, इनके बीच में भी काफ़ी एक तरीके से विचारों में मतभेद है। कोई मानता है कि राहुल गांधी को बनाना चाहिए देश का कांग्रेस का अध्यक्ष, कोई मानता है कि सोनिया गांधी को बनाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा धड़ा जो है वो ये भी मानता है कि गैर कांग्रेसी परिवार का कोई शख्स हो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी संभाले और देश भर में कांग्रेस को एक बार फिर मजबूत करे, देश भर में कांग्रेस के कैडर को फिर से रिवाइव करे और जो संख्या घटी है कार्यकर्ताओं की उस संख्या को बढ़ाए। मध्य प्रदेश के लिहाज से ये अहम भी है इसलिए क्योंकि CWC के कई मेंबर वहां से भी, मध्य प्रदेश से भी हैं और इस बैठक में क्या पैरवी होती है देखने वाली बात है। बहरहाल रायपुर से हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, CWC में यहां से भी मेंबर्स हैं, तामध्वज साहू हो या मोतीलाल वोरा हो, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ से देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना वोट राहुल गांधी को दिया है, जो साफ पत्र से समझ में आ रहा है। अब क्या अध्यक्ष पद को लेकर छत्तीसगढ़ की राय है और यहां के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी, तामध्वज साहू भी और कुछ देर भी जब बैठक में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कांग्रेस के लिए आज बेहद अहम दिन है, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि सभी नेता जो है, जितने भी मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की बात या गांधी नेहरू जो फैमिली से ही अध्यक्ष की बात कहते थे। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 40 में से 23 नेता जो है अब यह
मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गांधी नेहरू फैमिली से बाहर जो है अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ने जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि आप ही जो है गांधी नेहरू परिवार से ही अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार ने जो है देश की विचारधारा और जो है देश की स्वतंत्रता में अपनी बलिदान दिए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वीकारता उनकी ही ज़्यादा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में तो यहाँ तक कह दिया है कि कुछ पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो वैचारिक असहमति की चर्चाएं शुरू कर दी हैं। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो एकजुटता होनी चाहिए वो एकजुटता नजर नहीं आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर। और यह बात सही भी है, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें मैं इस पर कहना चाहूँगा तृप्ति। पहला कि ये है काफ़ी सालों से जो है गांधी नेहरू परिवार से ही जो है अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां है खासकर बीजेपी वो हर मुद्दे पर जो है गांधी नेहरू परिवार को सामने लाती है और जो कह देते हैं कि देश की जो 60 साल से ज़्यादा हुकूमत रही है इनके हाथों में रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मुद्दा हमेशा रहता है गांधी नेहरू परिवार। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो गांधी नेहरू परिवार ही जो है सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता है पूरे कांग्रेस में। तो ऐसे में ही गांधी नेहरू आप देखेंगे कि जब जैसे ही लोकसभा चुनाव की हार हुई उसके बाद जो है कई धड़ा जो है कांग्रेस से अलग होकर जो दूसरे पार्टी या जो है अपना मनमुटाव जारी रखे। लेकिन सोनिया गांधी के कारण ही जो है पूरे कांग्रेस के नेता जो है कांग्रेस में रुके। और अब ऐसे में अगर कांग्रेस में एक बार फिर से जो है अगर जो है सोनिया गांधी या राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति नजर आएगी। और ऐसे में और जाहिर तौर पर जब बात गांधी नेहरू के परिवार की होती है तो बीजेपी तंज कसती है और ऐसा ही तंज शिवराज सिंह चौहान ने भी कसा है। आपको चले तो दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक आज है। नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर इसमें चर्चा होगी और फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। कमलनाथ ने सोनिया से नेतृत्व संभाले रखने की अपील की है। तो कांग्रेस का अगला कप्तान कौन होगा? सीडब्ल्यूसी की आज अहम बैठक जिसमें बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोनिया गांधी से पद संभाले रखने की अपील की। चले तो कुछ ही देर में सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होगी और कांग्रेस का अगला कप्तान कौन होगा? आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। तो नए अध्यक्ष को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली में आज सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होगी। तो दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की अटकलों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने का आग्रह किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सोनिया गांधी को कमान संभाले रखने की अपील उनसे की। को मना नहीं करते, कार्यकर्ता भूल नहीं सकते, त्याग ये देते हैं, सत्ता छोड़ देते हैं, तपस्या ये करते हैं और बलिदान भी यही परिवार देता है। चलिए और भोपाल से ये बड़ी खबर जहां नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। सोनिया, राहुल, प्रियंका, रेयान कई योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये समझना बेहद जरूरी है। कार्यकर्ता कितना भी पढ़े, हेडमास्टर के बेटे को पहली रैंक मिलेगी। तो ये नरोत्तम मिश्रा का बयान सीडब्ल्यूसी की बैठक पर। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। सोनिया, राहुल, प्रियंका, रेयान कई योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये समझना जरूरी है। कार्यकर्ता कितना भी पढ़े, हेडमास्टर के बेटे को पहली रैंक मिलेगी। उन्होंने ये तंज भी कसा है।
चलिए, तो सीडब्ल्यूसी की आज अहम बैठक होने जा रही है और अगला अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का कप्तान कौन होगा, इस पर चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार। सबसे पहले भोपाल के रुख करते हैं, नवीन के पास चलते हैं। नवीन, आज सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक और कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ अटकलें चल रही इस वक्त? देखिए, अब से कुछ देर में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इस बैठक को होना है और जिस तरीके से मीडिया में खबरें आ रही थी कि इस बैठक का जो एजेंडा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर है। फिलहाल जो कांग्रेस की जो फॉर्मल एक बयान आया है, रणदीप सुरजेवाला जो ऑल इंडिया मीडिया कांग्रेस के कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने एक बयान जारी करके ये साफ किया है कि फिलहाल अध्यक्ष के चयन को लेकर किसी तरीके के बैठक में कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन फिर भी ये मुद्दा ज़रूर है, कांग्रेस भले इसको छुपाना चाहती है। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो कमलनाथ या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दोनों ने ही ये साफ कर दिया है कि उनकी पसंद गांधी परिवार से ही है। जबकि कांग्रेस के ही 23 से ज़्यादा सीनियर लीडर्स ने एक चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि गैर गांधी नेहरू परिवार का सदस्य जो है वो कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में कशमकश जारी है। पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त एक अजीब परिस्थिति में है कि उनका अध्यक्ष कौन हो, उनका नेता कौन हो, उनका लीडर कौन हो। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लेकिन ये ज़रूरत क्यों महसूस की गई, इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। दरअसल हिंदुस्तान में कांग्रेस का कैडर काफ़ी कमज़ोर हुआ है। साल 2010 में जब 4 करोड़ से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स पूरे देश भर में मेंबर्स हुआ करते थे और 2020 में हैं, तो इन 10 सालों में 4 करोड़ से संख्या घटकर नीचे आई है। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस का जो है कैडर कमज़ोर हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की जा चुकी है। अब देश भर में सिर्फ 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में जो जिसके हाथ में लीडरशिप है, सोनिया गांधी के हाथ में, उनका प्रभाव हिंदुस्तान में ख़त्म हो रहा है। चूँकि 2014 में जब चुनाव हुए, लोकसभा के आम चुनाव हुए, तो उस वक्त पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली। उसके कुछ दिनों पहले तक उसकी जो पिछली सरकार थी तब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी। तो इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बेहतरीन गुड गवर्नेंस देने वाली सरकार अगर चली जाती है, उसके बाद उसके जवाब में 44 सीटें ही सिर्फ आती हैं, तो ये बड़ा गंभीर स्थिति उस वक्त कांग्रेस की थी। हालांकि कांग्रेस के नेता उस वक्त समझ नहीं पाए कि चूक कहाँ हुई। उसके बाद सोनिया गांधी ने पद छोड़ा। 2019 लोकसभा चुनावों के पहले राहुल गांधी को जिम्मेदारी मिली, तब 52 सीटें कांग्रेस की आई। अब कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है। हालांकि जो युवा कांग्रेस है, जो कांग्रेस की यूथ विंग है, वो मानती है कि राहुल गांधी ही सबसे जिम्मेदार शख्स हो सकते हैं हिंदुस्तान कांग्रेस के। चलिए, निश्चित रूप से नवीन, अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी और जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। आप बने रहेंगे हमारे साथ। रायपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ सौरभ बने हुए हैं। सौरभ, सीएम भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने की उन्होंने बात यहां पर कही है। किस तरह की चर्चाएं यहां पर नेतृत्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि फिर से जो है राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए कांग्रेस का। और ये लगातार जो है मांगे जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही है। और निश्चित तौर पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत और अन्य बड़े नेताओं ने जो है सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि जो है गांधी नेहरू परिवार से ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में जो ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी में एकजुटता जैसी स्थिति नहीं है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि एक धड़ा जो है कहीं ना कहीं यह चाह रहा है कि अभी देखा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्षा ही जो है मेन रूप से होती, तो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए पदों का, जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि अभी ये देखा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्षा जो भी रहते हैं उन्हीं के ही जो है पूरी बात सुनी जाती है। तो ऐसा हो जाता है कि केवल एक पद पर ही जो है पूरा आश्रित रहना पड़ता है। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका जो है वरिष्ठ नेताओं को दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां जो है लगातार ये हमला करती हैं जो है कांग्रेस पर कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा कांग्रेस के पास कोई ऐसा विकल्प है ही
ही नहीं जो है तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। अब चूंकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का काफी लगाव रहा है और हमने देखा है कि राहुल गांधी के जो सोच के अनुरूप भी छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम कर रहे हैं और ऐसे में जो वो लोग सभी चाहेंगे कि चलिए, निश्चित रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी को कमान सौंपने की बात यहां पर की जा रही है। अब कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी, देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय इस बैठक में होता है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।